आगे बढ़ के देखिए, एक पर एक खेत में एकदम इससे भी बढ़िया बढ़िया गेहूं, तगड़ा तगड़ा गेहूं सब सोया हुआ है। सारा किसान मायूस है। अगर यही 2 महीना पहले बारिश होती तो ये किसानों के लिए अमृत समान होती, सोने की बरसात की जिसको कहा जाता है कि सोना। हम लोग बर्बाद हो गए, ब्याज पर पैसा लेके खेती किए हुए थे, अब एक भी कोई उपाय है नहीं। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। बिन मौसम बरसात से किसान परेशान, खेतों में फसल हुआ बर्बाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हम मौजूद हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के शदादपुर पंचायत में, जहां पे आपको बता दें किसान को काफी क्षति हुई है बिन मौसम बरसात होने की वजह से। हालांकि अभी बरसात का मौसम नहीं था, मगर बरसात होने से किसान काफी परेशान हो चुके हैं, किसान काफी दुखी हैं। आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से किसान के जो है फसल जो बर्बाद हुआ है, किसान काफी चिंतित है। किसान का कहना है कि कर्ज लेकर और ब्याज से पैसा लेकर गेहूं की खेती किए थे, मगर अचानक बारिश होने से पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। किसान का कहना है कि खेतों में फसल इस कदर बर्बाद हुआ है कि अब वो फसल किसी काम का के लायक नहीं है। किस तरह से देखिए किसान काफी दुखी है। किसान खेतों में बैठकर काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं। वही किसान का कहना है कि अब इस गेहूं का क्या होगा। इतनी काफी मेहनतें करने के बावजूद जो है अब फसल किसी काम का नहीं रहा। वही किसान ये फसल की बर्बादी को लेकर चिंतित भी हैं और किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आइए देखते हैं किसान फसल की बर्बादी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बारिश होने के कारण हम सभी किसान को कमर तोड़ दिया गया। इस बेमौसम के बारिश ने इस पूरे चौर में खेती जितने भी किसान किए हुए थे सबका हालत बुरा हो गया। और खासकर हम लोग भी 2-3 बीघा गेहूं किए हुए थे, जो साफ पानी भी लगा हुआ है और बारिश के कारण सूत भी गया, वो पूरे नुकसान हो चुका है। अब जौन बन भी नहीं काटने की स्थिति में है। हम लोग बर्बाद हो गए, ब्याज पर पैसा लेके खेती किए हुए थे, अब एक भी कोई उपाय है नहीं। जो गेहूं गिर गया है उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ये तो अब भूसा भी सही से इसका उपयोग में नहीं आएगा, माल जाल भूसा भी नहीं खाएगा, सड़ जाएगा, पानी लगा हुआ है, महकेगा। क्या कितना इधर हुआ होगा क्षति फसल का लगभग? लमसम पूरे चौर का यही हाल है। इसे आगे बढ़ के देखिए, एक पर एक खेत में एकदम इससे भी बढ़िया बढ़िया गेहूं, तगड़ा तगड़ा गेहूं सब सोया हुआ है। सारा किसान मायूस है। क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से यही अपील करते हैं कि हर प्रत्येक जिला में अपना सरकारी जो आदमी है उनको भेजकर चेक कराया जाए। सरकार को लगता है कि कम ही क्षति हुई है, लेकिन यहाँ तो पूरे बिहार में इतना क्षति हुआ है कि किसान बेहाल हो चुका है। परिचय बताइए। परिचय रत्नेश कुमार हुआल, घर लसगरीपुर, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। यही हुआ है कि सब बिन मौसम बरसात वज्रपात होने के कारण, तूफान आने के कारण जो है से हजारों सैकड़ों एकड़ गेहूं जो है से गिर गया, बर्बाद हो गया। अभी पका भी नहीं था, फूटिए रहा था, कुछ फूटा हुआ था। अब बताइए, अब हम लोग गरीब आदमी है, अब सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोचे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। कितना खेती किए थे आप? कितना कट्ठा बीघा में? हम 5 बीघा में किए हुए थे। जिसका वही स्थिति है। वही स्थिति है, उसमें एक आध कट्ठा भी नहीं मतलब खरा होगा, बाद बाकी सब गिर चुका हुआ है। लागत पूंजी भी नहीं निकली। लागत पूंजी कभी की, अब तो उसको कटवाने में भी अलग से पैसा लगेगा, उसको काटेगा कौन उसको? उसमें तो कुछ है ही नहीं रह गया, तो खत्म है समझिए। तो एक तरीका का वो जलावन पूरा हो गया, जिसको जलाना ही पड़ेगा। उसमें दाना नहीं आएगा? दाना नहीं आएगा उसमें। परिचय क्या होगी आपका? परिचय नाम राम बालक राय हुआ, लसगरीपुर ग्राम वासी है, कांटी थाना का है। 7 सूत गिरा है। कितना खेती की है? 2 बीघा है गेहूं। कुछ नहीं बचा है? ना, में कुछ नहीं बचा है। तो क्या होगा इसका? क्या होगा? जन लगे कटवाना है। लागत पूंजी सब लागत 20,000 रुपया में लागल है। बेमौसम बारिश, मौसम का प्रकोप कहिए, भगवान का कृति कहिए, किसानों पर जो है ना वो गोला के माफिक बरसात हुई है। जैसे अगर किसी देश पर परमाणु बम मार दिया जाए तो पूरी तरह से बिखर जाता है, चाहे वहाँ का पर्यावरण हो, मानव हो, जो भी हो, जलीय वस्तु जीवधारी हो। उसी तरह किसान छत बिछत हो चुका है। अगर यही 2 महीना पहले बारिश होती तो ये किसानों के लिए अमृत समान होती, सोने की बरसात की जिसको कहा जाता है कि सोना बरसा है। लेकिन ये 2 महीने बाद जब गेहूं, मक्का
दलहन तिलहन, दलहन में मसूर चना, बंगला जिसको हम लोग केराव बोलते हैं, और तिलहन में राई सरसों। इसके लिए गोल्डन वर्षा होती है अगर 2 महीना पहले होती तो, लेकिन अगर ये अभी के टाइम में ये सब तैयार थी, हम किसान लोग उसको काट के घर ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा करवट लिया कि पूरे किसानों की ऊपर बमबारी की माफी के बरसे है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि आज तक के हम लोग के अपने जीवन अनुसार, मतलब अपने जीवन काल में ऐसा बारिश नहीं दिखा कि मार्च के महीने में इतनी लंबा बारिश चली। इससे पूरे मानव जीवन पर और पृथ्वी पर जितने फसल थे उस सभी को नुकसान है। सरकारी आंकड़ा भले जो कहे, ऐसे तो सरकारी प्रिंट मीडिया में देख के 20% क्षति है, लेकिन पूरे जिले की स्थिति यह है कि प्लॉट के प्लॉट क्या पूरे गांव का गांव फसल खत्म है। अब सरकारी बाबू लोग क्या करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन किसानों की कमर टूट चुकी है। किसान आत्महत्या पे लाचार है, क्योंकि उन्होंने कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर खेती किया था। इसके बावजूद भी सरकार गलत तरीके से रिपोर्ट पेश करे 20% क्षति से। हमारी मांग है, हम किसान हैं, इसलिए हमारी मांग है कि हमारी फसल को उचित सर्वेक्षण करके सरकारी जो सहायता मिल सके दिया जाए, क्योंकि हम किसानों के कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़ चुके हैं। पूरे जिले की स्थिति यही है, लेकिन किसी तरह एन केन प्रकार लोग लगे हुए हैं कि मामला तो रफा दफा कर दिया जाए। सभी लोग लोकसभा के चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों की स्थिति दिन पर कितना का क्षति आपका हुआ कितने में क्षति की? हम 10 एकड़ में खेती किए हुए थे, 80% क्षति है। अब किसी खेत में 1 कट्ठा बचा हुआ है तो उसको नहीं गिन पाएंगे ना भैया हम। वो 1 कट्ठा वो कटवाने में भी खत्म हो जाएगा, भूसा भी काम नहीं आएगा। हम आपको दाना दिखाते हैं, देखिए तो इसमें क्या होगा। ये बताइए, हम श्री राम कंपनी का बीज 200 रुपये किलो लेकर बोते हैं कि अच्छी उपज हो। देखिए इसमें दूध भर रहा है तो सब सड़ जाएगा, 4 दिन के बाद ये सड़ जाएगा। इसको हटाना अगली फसल के लिए हटाना भी हमको नुकसानदेह होगा। यही कि वर्षा होने से, आंधी तूफान होने से जो हम लोग को जो लागत लगा है खेती में, वो पूरे के पूरे जो है सो यानी अति क्षति हो गई है। वो खेती में जो है से 100,000 खर्च लग गया है। कितना बीघा रोपे? 5 बीघा। 5 बीघा बचा कि नहीं बचा है, सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। लागत पूंजी भी नहीं निकल पाएगी? लागत पूंजी भी नहीं निकल पाएगा।